हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसने कहा था कहानी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्यारा सा पार्ट से प्यारा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, पढ़िए तो सभी विद्यार्थी। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, पढ़िए सभी आदमी। पहला प्रश्न दिया है कि चंद्रधर शर्मा का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में। और इसी के साथ याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा के द्वारा लिखाया गया पाठ कौन सा है? उसने कहा था। कौन सा पाठ लिखा गया है? उसने कहा था। देखिए विद्यार्थी, हम यहाँ पर जो भी प्रश्न देखेंगे ना, उसका ऑप्शन नहीं देखेंगे, हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे और डायरेक्ट उसका आंसर देखेंगे और कुछ ही मिनटों में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखिए। तो कह रहा है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था। तो देखिए उसने कहा था कहानी का प्रकाशन हुआ था 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है उसने कहा था कहानी पर किस निर्देशक ने फिल्म बनाई। देखिए विद्यार्थी, जो हम लोग पाठ पढ़े थे ना, उसने कहा था, उस पर फिल्म भी बनी है। तो इस कहानी पर फिल्म किसने बनाई थी? तो याद रखिएगा बिमल राय। किसने बनाई थी? बिमल राय ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। चलिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि उसने कहा था कहानी का आरंभ किस शहर में हुआ। तो देखिए उसने कहा था कहानी का आरंभ शुरू होता है अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से, जहां पर 12 वर्ष का एक लड़का और 8 वर्ष की लड़की अचानक मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के आरंभ में लड़के की उम्र क्या थी। तो उस समय लड़के की उम्र थी 12 वर्ष। अभी हमने बताया कितने वर्ष के थे, कितने वर्ष के लड़का था? 12 वर्ष का। अगला प्रश्न दिया है कि उसने कहा था कहानी में लड़की की उम्र क्या थी। तो लड़की की उम्र थी 8 वर्ष। कितने वर्ष की थी? 8 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि उसने कहा था कहानी का दूसरा भाग कितने वर्षों के अंतराल के बाद हुआ। देखिए ये जो कहानी शुरू होती है अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से, जहाँ पर 12 वर्ष का लड़का है और जहाँ पर 8 वर्ष की लड़की आपस में मिलते हैं। और लड़का जो है उससे पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई है। लड़की जो है धत कहकर भाग जाती है। और इसी प्रकार से वो कभी ना कभी किसी न बाजार पर न कहीं वो मिलते हैं और लड़का जो है बार बार यही प्रश्न करता है। ठीक है, और हमेशा से वो लड़की जो है एक ही बात कहती है, धत कहकर भाग जाती है। एक दिन बोल भी देती है कि हाँ हो गई है। इसी प्रकार से ये कहानी शुरू होती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये दूसरा भाग जो है ये कहानी कितने वर्षों के बाद शुरू होता है? तो 25 वर्ष के बाद। कितने वर्षों के बाद? 25 वर्ष के बाद। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कर उसने कहा था कहानी में किस महायुद्ध का वर्णन है। किस महायुद्ध का वर्णन है? तो याद रखिए प्रथम विश्व युद्ध। किस युद्ध की बात की गई है? प्रथम विश्व युद्ध की। अगला प्रश्न देखिए। कर है उसने कहा था में उसने शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो सुबेदारनी नाम के व्यक्ति के, सुबेदारनी नाम की एक औरत थी ना, उसके लिए ये यूज किया गया है उसने शब्द। ठीक है, और सुबेदारनी कौन है? वही जो बचपन में अमृतसर के बाजार में वो मिली थी। ठीक है, कहानी का पात्र याद होगा। कहानी का पात्र जैसे हो गया लहाना सिंह हो गया, हजारा सिंह हो गया, बोधा सिंह हो गया, इसी प्रकार से कैरेक्टर का नाम है इस कहानी में। ठीक है, तो सुबेदारनी, ये जो उसने जो शब्द है ना, इस उसने जो शब्द है विद्यार्थी सुबेदारनी के लिए यूज किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि अमृतसर के बाजार में लड़के लड़की किसके यहाँ रहते थे। तो भाई साहब मामा के यहाँ। कहाँ रहते थे? मामा के यहाँ। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अमृतसर के बाजार में लड़के कहाँ रहते थे। तो मंगरे माझे में। कहाँ? मंगरे माझे में।
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लहाना सिंह बड़ा होकर किस नंबर का जमादार बना था? तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 77 सिख राइफल्स, 77 सिख राइफल्स। और लहाना सिंह कौन था? वही जो अमृतसर के बाजार में एक लड़की से मिलता है और उस समय इनका उम्र था 12 वर्ष। ठीक है, आगे चल के 25 वर्ष के बाद कहानी मोड़ लेती है, तो इसमें बताया जाता है कि वही लहाना सिंह जो अमृतसर के बाजार में एक लड़की से मिला था, वो क्या था कि फौज में क्या था? 77 सिख राइफल्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया है, पढ़िए। कह रहा है कि सूबेदार का नाम क्या था? तो सूबेदार का नाम था विद्यार्थी हजारा सिंह। सूबेदार का नाम क्या था? हजारा सिंह। याद रहेगा। तो ये मुख्य रूप से कितने प्रश्न हो गए बताइए तो मुख्य रूप से हो गए प्रश्न विद्यार्थी कितने? 13 14 हो गया ना। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन सा? 14 नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए तो 14 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? करेगा सूबेदार के बेटे का नाम क्या था? तो सूबेदार के बेटे के नाम था बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह। 15 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है उसने कहा था कहानी कितने खंडों में है? तो 5 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में? 5 खंडों में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16। लहाना सिंह किसके विरुद्ध लड़ रहा था? जर्मनी के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? जर्मनी के विरुद्ध। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए प्रश्न नंबर 17 क्या दिया हुआ है? लहाना सिंह कितने दिनों की छुट्टी पर घर आया था? कितने दिनों की छुट्टी पर घर आया था? तो 8 दिनों। कितने दिनों के लिए? 8 दिनों के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18। लहाना सिंह क्यों घर आया था? क्यों आया था भाई? तो कह रहा है कि मुकदमे की पैरवी करने के लिए। किसके लिए? मुकदमे की पैरवी करने के लिए, केस की पैरवी करने के लिए लहाना सिंह घर आए हुए थे। ये सारा कहानी जो है किताब से संबंधित है, पाठ से संबंधित है। जो अच्छे ढंग से पढ़ा होगा वो सारे के सारे प्रश्न जो है उसको ऐसे ही याद हो गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर का है किरत सिंह लहाना सिंह का कौन था? किरत सिंह लहाना सिंह का कौन था? तो भतीजा था। कौन था भाई? भतीजा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए तो क्या दिया है? प्रश्न नंबर दिया है 20। कह रहा है सूबेदार का गांव कहाँ था? तो लहाना सिंह के रास्ते में। जो सूबेदार था उस सूबेदार का गांव कहाँ था भाई? तो लहाना सिंह के रास्ते में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21। कह रहा है युद्ध में कितने जर्मन घायल हुए या मारे गए? तो याद रखिएगा 63। कितने? 63 लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29। कह रहा है लहाना सिंह के लड़ाई स्थल से कितनी दूरी पर दूसरे खाई वाले सैनिक थे? तो 3 मील की दूरी पर। कितने मील की दूरी पर? 3 मील की दूरी पर। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न हो गया। 21 के बाद हमें देखना है ना। चलिए 21 के बाद हम इधर देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं। चलिए देखिए तो 22 नंबर प्रश्न देखिए तो क्या पूछ रहा है? 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि युद्ध में कितने सिख मारे गए थे? तो 15। सिख कितने घायल हो गए? कितने मारे गए थे? 15। अगला प्रश्न दिया है कि दंत पदेशाचार्य किसका कथन है? तो ये था विद्यार्थी बाणभट्ट का। किसका? बाणभट्ट का। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जर्मन वाले वेद पढ़कर क्या जान गए हैं? तो याद रखिए विमान उड़ाना। क्या जान गए हैं? विमान उड़ाना, यानी जहाज को उड़ाना। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखिए तो 25 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है बोलिए? 25 नंबर प्रश्न दिया है कि डाक बाबू का नाम क्या था? तो डाक बाबू का नाम था पलडू राम। क्या नाम था? पलडू राम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उसने कहा था कहानी पर किस बड़े समीक्षक की समीक्षा पाठ पुस्तक में प्रस्तुत की गई है? फिर से देखिए प्रश्न, उसने कहा था कहानी पर किस बड़े समीक्षक की समीक्षा पाठ पुस्तक में प्रस्तुत की गई है? तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल।
क्या होगा इसका राइट आंसर? रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वैष्णवी से टकराकर लड़के ने कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? तो अंधे की। किसकी? अंधे की। चलिए ये सारे प्रश्न जो है किताबी हैं। 28 नंबर देखिए क्या दिया है। 28 नंबर दिया है कि निमोनिया से मरने वाले का क्या नहीं मिलते? तब मुरब्बे नहीं मिलते। खाए हैं आप लोग? चलिए अगला प्रश्न 28 के बाद सीधे हम लोग बढ़ेंगे कहाँ? 29 की तरफ। 29 तो हो गया है, देख लीजिए एक बार फिर से। लहाना सिंह के लड़ाई स्थल से कितनी दूरी पर दूसरे खाई वाले सैनिक थे? तो 3 मील की दूरी पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 क्या दिया है? सूबेदारनी को कितने बेटे थे? तो एक ही बेटा था जिसका नाम था बोधा सिंह। याद रहेगा? चलिए बाबू आगे देखिए, सूबेदारनी का बेटा कितने दिनों से फौज में नौकरी कर रहा था? तो 1 वर्ष से। कितने? 1 वर्ष से वो फौज में नौकरी कर रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए तो बाबू, प्रश्न नंबर 32 क्या दिया है? कह रहा है कि तिमियों की घघड़िया पलटन कौन बनाना चाहती थी? तो सूबेदारनी। राइट आंसर इसका होगा सूबेदारनी। 33 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कितने जर्मन खाई में घुसे? तो 70। कितने? 70। चलिए कितना हो गया? 33 प्रश्न हो गया। ठीक है। चलिए आगे देखिए, उसके आगे 2-4 और प्रश्न है बाबू, उसको भी देख लीजिए। ठीक है। चलिए 33 के बाद देखिए क्या दिया है। 33 के बाद देखिए 34 नंबर प्रश्न कर रहा है जर्मनों के खाई में घुसने के समय वहां कितने सिख थे? तो 8 सिख थे। कितने थे? 8। 35 नंबर देखिए, लड़ाई के कितने देर बाद सहायता की टीम आई थी? तो लगभग 2 घंटे बाद। कितने? लगभग 2 घंटे बाद। 36 नंबर देखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक। तो ये रहे विद्यार्थी लगभग कितने प्रश्न? 36। किस पाठ से? उसने कहा था। यानी इस पाठ से हमने देखा लगभग विद्यार्थी 36 प्रश्न। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए उमंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।